इन्हीं सीड्स की बात कर रहे हैं आज हम। ये तुख्म हालून कहा जाता है, या इसको हालों भी कहा जाता है, और इसको हलीम के बीज से भी जाना जाता है। इसको हलीम के बीज कहते हैं, या कुछ लोग इसको हालम के बीज कहते हैं। और इसको हदीस में अस-सफ़ा के नाम से जाना जाता है। और एक हदीस मिलती है, आप हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तुम्हारे पास अस-सफ़ा और सब्र मौजूद है, ये तुम्हारी बीमारियों का इलाज करेगी। अस-सफ़ा यानी कि ये तुख्म हालून, और सब्र जो है वो एलोवेरा है। इसके अंदर आप जानते हैं, एलोवेरा को जानते ही हैं आप कि कितने फ़ायदों का ख़जाना है एलोवेरा। लेकिन आज बात करेंगे हम तुख्म हालून की, या जिसको हलीम के बीज कहा जाता है। तो दोस्तों, ये देखने में बहुत हद तक चिया सीड यानी कि तुख्म बालिंगो जैसे होते हैं, लेकिन तुख्म बालिंगो जो होता है वो कलर में काले रंग का होता है, जबकि ये जो है लाली लिए हुए होते हैं और गुलाबी रंग के होते हैं। आप देख सकते हैं यहाँ देख सकते हैं, इस तरह के छोटे छोटे ये दाने होते हैं। यहाँ पर देख सकते हैं आप, ये छोटे छोटे से दाने हैं गुलाबी कलर के। और इसके अंदर जो खासियत है, जैसे कि तुख्म बालिंगों को पानी में डालने से फूल जाते हैं और एक लुआब सा पैदा हो जाता है। इसके अंदर भी इसी तरह से लुआब पैदा हो जाता है। तो दोस्तों, जानते हैं कि आखिर ये हालून यानी तुख्म हालून या हलीम के बीज ये किस तरह से काम करते हैं, और आपकी बॉडी के लिए, आपके पूरे जिस्म के लिए कैसे अमृत के समान है, कैसे अमृत का काम करते हैं। दोस्तों, आजकल की जिंदगी में आजकल लोग, क्योंकि ताकत की कमी है, ताकत की कमी क्यों ना हो, क्योंकि जितनी भी चीज़ें हम लोग खा रहे हैं वो सारी मिलावटी की मिलावटी हैं। कुछ भी हमें हासिल नहीं हो रहा है, ना न्यूट्रिएंट्स मिल रहे हैं हमें। और हम ताकत के लिए एंटीऑक्सीडेंट्स कैप्सूल और एलोपैथिक मेडिसिन पर डिपेंड करते हैं। कई बड़े बड़े पाउडर्स और ये वो खाते हैं, और उनके साइड इफेक्ट्स हमें भुगतने पड़ते हैं। तो दोस्तों, आज एक ऐसा एंटीऑक्सीडेंट आपको दे रहा हूं मैं, और वो एंटीऑक्सीडेंट, ये हलीम के बीज या हालून के बीज, ये सिर्फ एक एंटीऑक्सीडेंट नहीं है, बल्कि किन किन बीमारियों में इसको किस तरह से आप यूज कर सकते हैं, और इनका एक ऐसा इस्तेमाल जो आपको चौंका देगा कि हलीम के बीज, मामूली से दिखने वाले ये हलीम के बीज या तुख्म हालून जो है, ये आपको इतना ज्यादा फायदा दे सकते हैं, आपको चौंका देगा। तो दोस्तों, फिर मैं इसको बताऊंगा कि इसकी डोज क्या है, इसको किस तरह से कितनी डोज में लेना चाहिए, और फिर मैं आपको बताऊंगा कि इसको लेने का सही तरीका क्या है। दोस्तों, बात करते हैं कि तुख्म हालून के अंदर आखिर है क्या। तो तुख्म हालून के अंदर देखिए दोस्तों, मैग्नीशियम इसके अंदर मौजूद है, इसके अंदर फास्फोरस मौजूद है, इसके अंदर जिंक मौजूद है, इसके अंदर कॉपर मौजूद है, इसके अंदर आयरन मौजूद है, इतने सारे, और विटामिन डी मौजूद है, विटामिन B6, B12, B1 मौजूद है। और दोस्तों, विटामिन का खजाना है ये। इतनी सारी चीजें एक ही तुख्म के अंदर, एक ही बीज के अंदर, तुख्म हालून के अंदर यहाँ पर आपको देखने को मिल रही है। हाँ, इसको हुब्बुल इरशाद भी कहा जाता है, इसको हुब्बुल इरशाद भी कहा जाता है। और दोस्तों, आज इसके फवाइद का जिक्र कर रहे हैं हम, और वाकई में एक ऐसा बीज है जो आपकी जिंदगी को बदल सकता है। 100% मैं गारंटी से कह रहा हूं, ये आपकी जिंदगी को बदल सकता है। कैसे बदल सकता है दोस्तों? इसका इस्तेमाल आपकी जिंदगी में एक नई तवानाई, एक नया जोश, एक नई क्रांति ला सकता है। हम आजकल कितनी सारी ताकत नहीं है, ताकत नहीं है, जवान लोगों को भी यही कहते सुनते हैं कि ताकत नहीं है, जिस्म के अंदर कमजोरी महसूस होती है, चक्कर आते हैं, और जो है लेडीज में लिकोरिया की बीमारी है, मर्दों में धात की बीमारी है, इस तरह की प्रॉब्लम्स को क्रिएट हो रही हैं, वो जिस्म को कमजोर से कमजोर बनाती जा रही हैं। आज सिर्फ तुख्म हालून से इन सभी बीमारियों को कैसे हम कंट्रोल करेंगे, कैसे हम अपनी बॉडी के अंदर एक नई जान फूंक सकते हैं, दोस्तों इसी पर बात करेंगे आज हम। तो हमने अभी बताया कि तुख्म हालून के अंदर कौन कौन से इंग्रेडिएंट्स मौजूद हैं। तो आज आप बात करते हैं, आगे बात करते हैं कि तुख्म हालून को हम किन किन बीमारियों में यूज कर सकते हैं और कैसे हम इसके फायदे उठा सकते हैं। तो दोस्तों, अगर तुख्म हालून का इस्तेमाल किया जाए तो ये आपके पेट को बहुत दुरुस्त रखता है।
आपके हाजमे को दुरुस्त रखता है, आपके मोशन को सही करता है। आपका कॉन्स्टिपेशन अगर चल रहा है, कब्ज चल रहा है, तो कब्ज के लिए ये बहुत बेहतरीन काम करता है, क्योंकि ये एक लुआब पैदा करता है। और जो कॉलोन का एरिया है, कॉलोन के एरिया में यानी कि नीचे का जो एनस का कॉलोन का एरिया होता है, उसकी ये चिकनाहट पैदा करता है। और चिकनाहट पैदा करने के बाद में ये मोशन को बहुत ही आसानी से पास करा देता है और आपकी आंतें साफ हो जाती हैं। दोस्तों इसका बहुत ख़ास वो है ये, क्योंकि जब आंतें साफ होंगी, आपका कॉलोन का एरिया साफ होगा, तो आपको सेहत भरपूर मिलेगी। जो आपको खाएंगे, जो आप खाएंगे वो आपको लगेगा और तरह तरह की बीमारियों से आप बचे रहेंगे। तो कॉलोन का साफ होना बहुत ज़रूरी होता है। तो दोस्तों ये कॉलोन को साफ रखने में आपकी मदद करता है। और दोस्तों एक ख़ास चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ आज, खून बढ़ाने के लिए डॉक्टर्स जहां पर ये कह देते हैं कि एनीमिक पेशेंट है, एनीमिया है, चक्कर आते हैं, आंखों के सामने अंधेरा रहता है और खून की बहुत ज़्यादा कमी हो गई है। जब आप HB टेस्ट कराते हैं, हीमोग्लोबिन टेस्ट कराते हैं, उसमें जो ब्लड का लेवल है बहुत कम आता है। ऐसे में आपको आयरन की मेडिसिन दी जाती हैं, आपको जिंक, फॉलिक एसिड वगैरह दिया जाता है। इसके साइड इफ़ेक्ट्स आपको झेलने पड़ते हैं। सेहत तो नहीं बन पाती, कभी कभी सेहत और ज़्यादा ख़राब हो जाती है, मोशन काला काला सा आने लगता है, आप फिर परेशान हो जाते हैं। तो दोस्तों आज मैं ये बता रहा हूँ, ये तुख्म हालून जो है ये आपको खून बनाने की फैक्ट्री है। ये हकीकत है, ये सच्चाई है, ये कोई बड़ा चढ़ा कर मैं इसको पेश नहीं कर रहा हूँ। ये खून बनाने की फैक्ट्री है। ये आयरन इसके अंदर इतना भरपूर मात्रा में है, फॉलिक एसिड इतना भरपूर मात्रा में है कि ये आपके ब्लड को बहुत ज़्यादा बढ़ा देता है और आपके ब्लड में रेड ब्लड सेल्स को बहुत ज़्यादा बढ़ा देता है, बहुत बिल्कुल सही मिकदार में ला देता है। आप अगर इसका इस्तेमाल करते हैं तो बहुत ही जल्दी आपका ब्लड बढ़ जाएगा। जी हाँ दोस्तों, अब बात करते हैं, ये ब्लड बढ़ाने की बात हुई। देखिए ये बहुत ज़रूरी होता है, अक्सर बीमारियों में ब्लड कम हो जाता है, अगर इसका इस्तेमाल करेंगे तो ब्लड आपका बढ़ जाएगा। और कहाँ कहाँ किन लोगों को इस्तेमाल नहीं करना चाहिए वो भी मैं बताऊंगा। तो अभी बात इसके फ़वाइद की कर रहे हैं। अगर किसी की तिल्ली पर वर्म आ जाता है, ये स्प्लीन का एरिया, यहाँ पर अगर किसी को वर्म आ जाता है तो इसको जो है लेप बनाकर, शहद के साथ में इसका लेप बनाकर आप अगर वहाँ पर लेप करते हैं तो कुछ ही दिनों के अंदर वो सूजन भी उतर जाती है। इसके अलावा अगर शाइटिका है, यानी कि रांगन का दर्द, जो रान में कूल्हे से लेकर और नीचे पैर तक दर्द होता है, और यहाँ पर अगर हम इसी को इसी तरह से शहद में पीस कर और इसका लेप बनाकर लगा देते हैं तो वो शाइटिका का मर्ज भी धीरे धीरे ख़त्म हो जाता है। तो दोस्तों इसके अलावा इसको अगर धात और जिरियान जैसी बीमारी में जो मर्दों को होती हैं, धात और जिरियान, पेशाब के साथ में धात आती है, सफ़ेद धात गिरती है जिससे बहुत ज़्यादा कमज़ोरी हो जाती है, वहाँ पर भी ये तुख्म हालून काम करता है। लेडीज़ के अंदर लिकोरिया की बीमारी है तो लिकोरिया में भी ये बहुत ज़बरदस्त काम करता है। और दोस्तों कितनी सारी डिजीज़ हैं जिसमें ये फ़ायदा करता है। इसके अलावा एक ख़ास इसका फ़ायदा ये भी है कि ये वज़न को घटाने में मदद करता है, क्योंकि इसको खाने के बाद में आपको शरीर के अंदर सारे पोषक तत्व शरीर के अंदर आ जाते हैं और आपको भूख जो है, जो फिजूल की भूख होती है वो आपको नहीं लगती है और आप कम खाने में ही आपका काम चल जाता है, क्योंकि ये एंटीऑक्सीडेंट की तरह आपकी बॉडी में काम करता है और ज़रूरी पोषक तत्व आपकी बॉडी में पहुंचा देता है, जिसकी वजह से आपको भूख नहीं लगती और आप चुस्ती फुर्ती आपके अंदर बरकरार रहती है। अब आगे बात करते हैं दोस्तों, इसकी खुराक क्या है। तो इसकी खुराक जान लीजिए। इसकी खुराक जो है वो सिर्फ 1 चम्मच की खुराक है। इसको 1 चम्मच की खुराक में और रोज़ भी नहीं ली जाता, इसको इस 1 चम्मच की खुराक में हर दूसरे या तीसरे दिन इसको लेना चाहिए। हफ्ते में अगर 3 बार इसको आप ले लेते हैं तो वो काफ़ी है, सफिशिएंट है, वो भरपूर मात्रा में आपको फ़ायदे पहुंचाने के लिए काफ़ी होता है। और अगर इसको आप डेली खाना चाहते हैं तो इसका आधा चम्मच आप डेली भी ले सकते हैं या फिर इसका 1/4 चम्मच आप इसको डेली ले सकते हैं इसको। अब दोस्तों बात करते हैं इसको लेने का सही तरीका क्या है। तो दोस्तों इसको लेने का तरीका भी बड़ा मज़ेदार है। इसको चाहे तो आप ड्रिंक बनाकर ले सकते हैं। इसको तरीका क्या है, आप ये इस तरह से आप कोई भी गिलास ले सकते हैं और उसमें आप यहाँ पर इसको पानी डालिए, तकरीबन आधा गिलास पानी ले लीजिए और यहाँ से हम देखिए
ये हालून ले रहे हैं। तकरीबन यहाँ से हमने 1 चम्मच, ये 1 चम्मच के करीब हमने ये तुख्म हालून यहाँ पर लिए हैं और इनको पानी के अंदर हमने मिक्स कर दिया। पानी के अंदर मिक्स कर दीजिए इसको अच्छी तरह से, और मिक्स करने के बाद में आपको इसको रख देना है। आपको इसको रख देना है। मिसाल के तौर पर आपको अगर सुबह में इस्तेमाल करना है तो रात में रख दीजिए, और शाम को इस्तेमाल करना है तो सुबह में इसको पानी में भिगोकर रख दीजिए। इससे क्या होगा, ये पानी के अंदर फूल जाता है, और फूलने के बाद में ये पूरा गिलास लबालब भर जाएगा। ये आधा गिलास जो दिखाई दे रहा है आपको, ये पूरा गिलास इससे लबालब भर जाएगा, क्योंकि ये फूल जाते हैं। और इसको फूलने के बाद में अब इसको इस्तेमाल कैसे करना है, इसको अगर ड्रिंक की तरह हम इस्तेमाल करते हैं तो दोस्तों एक बात और एक ख़ास बात मैं आपको बता रहा हूँ, अगर हम ब्लड को बढ़ाने के लिए आयरन का इस्तेमाल कर रहे हैं तो हमें आयरन के साथ विटामिन सी का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। अगर आयरन के साथ में हम विटामिन सी नहीं लेते हैं तो वो बॉडी इस आयरन को एब्जॉर्ब नहीं करती है और स्टूल के साथ में निकल जाता है। आयरन का हमें कोई फ़ायदा नहीं होता है। तो वहाँ पर हम इसको विटामिन सी देना चाहते हैं तो उसके लिए क्या करेंगे, एक आधा नींबू इसमें हम निचोड़ देंगे, और आधा नींबू निचोड़ने के बाद में हम इसको हिलाकर और इसी तरह से हम इसको पी जाएंगे। अब हमारा ये ऐसा ड्रिंक हो गया जो हमें इसके सारे फायदे हमें दे देगा। ठीक है, एक तरीका। दूसरा तरीका, वो भी मज़ेदार तरीका है। दूसरा तरीका क्या है इसको लेने का, तो दोस्तों दूसरा तरीका है कि हम इसको इसी तरह से फुला लेंगे, और फुलाने के बाद में जितना ये मटेरियल है उतना उसे थोड़ा सा ज़्यादा दूध ले लेंगे, और गाय का दूध लेना और ज़्यादा बेटर है। उसको डाल दीजिए उसके अंदर में, और उसको डालने के बाद में इसको पकाना शुरू करिए। अपने जायके के मुताबिक गुड़ डाल दीजिए उसमें, या शक्कर डाल दीजिए उसमें, और उसको पकाइए। और साथ में जो भी आप ड्राई फ्रूट डालना चाहते हैं वो आपकी पसंद के ऊपर है, नहीं डालना चाहते मत डालिए। और फिर आप इसको बड़े मज़े ले लेकर खाइए। इसका टेस्ट भी बहुत अच्छा होता है। इसको आप अगर चबाएंगे भी इस तरह से मुंह में डालने के बाद में, तो इसका टेस्ट खुशगवार टेस्ट होता है, अच्छा टेस्ट होता है। तो आपकी खीर का टेस्ट भी बड़ा ज़बरदस्त होगा। दोस्तों अब बात करते हैं इसको किन लोगों को नहीं लेना चाहिए। तो देखिए, अगर जो हामला लेडीज़ हैं, यानी जो गर्भवती हैं, जो प्रेग्नेंट लेडीज़ हैं, उनको शुरू के 3 महीनों में इसको अवॉइड करना चाहिए, नहीं लेना चाहिए। और इसके बाद में, अच्छा इसकी तासीर भी बता दूं, साथ में इसकी तासीर गर्म होती है, इसीलिए शुरू के 3 महीने में लेडीज़ को नहीं लेना चाहिए जो गर्भवती हैं। उसके बाद में आप जब 3 महीने निकल जाएं प्रेगनेंसी के, तो उसके बाद में इसको लेना शुरू कर दीजिए, क्योंकि इसके अंदर वो सारे तत्व मौजूद हैं जो कि एक प्रेग्नेंट लेडी को चाहिए होते हैं। ठीक है, इसके अलावा जो ब्रेस्ट फीडिंग मदर हैं उनको भी इसका इस्तेमाल करना चाहिए, इससे दूध ज़्यादा पैदा होता है। तो दोस्तों ये फ़वाइद का ख़जाना है, इसको इस्तेमाल करिए। और एक चीज़ और बता दूं, ज़्यादा गर्मी में और जो सफरावी मिजाज के लोग हैं, जो पित्त प्रकृति के लोग हैं, उनको गर्मी के दिनों में इसका इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, क्योंकि इसकी तासीर गर्म होती है। सर्दियों में इसका आप इस्तेमाल करिए। इसकी डोज़ का ध्यान रखिए, क्योंकि अगर इसकी डोज़ का ध्यान नहीं रखते हैं, इसको बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, तो आपको मितली और उल्टी उपकाई या गैस आपको ज़्यादा हो सकती है। तो थोड़ा सा इसकी मकदार का ख्याल रखें। अगर 1 चम्मच की मकदार में आप इसको हफ्ते में 3 बार लेते हैं, आपके लिए काफ़ी है। ठीक है, इसको खीर बना के लीजिए, इसको ड्रिंक बना के लीजिए और इसके भरपूर फ़ायदे उठाइए। तो दोस्तों इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए, क्योंकि हमेशा आपको इसी तरह की बेहतरीन जानकारी देते रहेंगे जो आपकी ज़िंदगी में नई क्रांति और नया उजाला पहुंचाती रहेगी, आपकी सैकड़ों बीमारियों को दूर करते रहेंगे। ठीक है दोस्तों, और बेल आइकन ऑन कर दीजिए। वीडियो पसंद आई हो तो एक लाइक भी दे दीजिए, और तुख्म हालून को अपनी ज़िंदगी में शामिल करिए, क्योंकि आपकी ज़िंदगी के अंदर ये क्रांति पैदा कर देंगे इंशाल्लाह। ठीक है, फिर मिलेंगे दोस्तों एक नई जानकारी को लेकर। तब तक के लिए अपने भाई डॉक्टर अतर शेरवानी को इजाज़त दें। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।